डियर स्टूडेंट्स, हमारे पिछले 2 लेक्चर्स में हमने यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है और इसका यूज़ करके हम किस तरीके से एचसीएफ और नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ पता कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में इस एनसीईआरटी की आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे सामने ये है, यूज़ यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर। पहला क्वेश्चन जो दिया है हमें 135 और 225 का एचसीएफ पता करना है। तो अगर आपको पिछला वीडियो लेक्चर ध्यान से याद है तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पर वैल्यूज फाइंड आउट करना रहेगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों जो नंबर्स दिए हैं उनमें देखना है कि बिगर वैल्यू कौन सी। तो अगर पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो बड़ी वैल्यू जो है वो है 225 और जिसे कि हम डिविडेंड बोल देंगे, और छोटी वैल्यू जो है वो 135। तो हमारा डिवीज़न हो जाएगा 135। तो पहले जब हम लेमा लगाएंगे, डिवीज़न एल्गोरिथम इसमें अप्लाई करेंगे, तो हमें क्या करना है, 225 को डिवाइड करना है 135 से। तो जब हम 225 को 135 से डिवाइड कर रहे हैं तब हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है 90। तो फर्स्ट स्टेप में रिमाइंडर आ गया 90, लेकिन हमें रिमाइंडर कितना चाहिए रहता है, 0। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम अभी यहाँ पे खत्म नहीं होगा। अगर इसको डिवीजन एल्गोरिथम डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखे तो 225 को हम लिख सकते हैं 135 इंटू 1 प्लस 90। अब रिमाइंडर 90 है और पिछला वाला जो डिवीजर था वो था 135। तो जो पिछला वाला डिवीजर है 135 उसको हम यहाँ पर लिखेंगे और जो रिमाइंडर 90 इससे डिवाइड करेंगे। तो 135 डिवाइड बाय 90 जब करेंगे तो हमें रिमाइंडर फिर से बच रहा है 45। अब यहाँ फिर से रिमाइंडर आ गया है 45, ठीक है। तो अगर हम इस 135 को डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखे तो 135 विल बी इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन रिमाइंडर मुझे कितना चाहिए था, 0, जो कि अभी तक नहीं मिला है। तो जो पिछला वाला डिवीजर था उसको हम यहाँ पर डिविडेंड के फॉर्म में लिखेंगे और पिछला रिमाइंडर जो था वो मेरा डिवीजर हो जाएगा। तो 90 डिवाइड बाय 45 जब करेंगे तो इस केस में मेरा क्वेश्चन मिल रहा है 2 और रिमाइंडर मुझे आ गया है 0। अब मेरा रिमाइंडर 0 हो गया, तो जिस केस में रिमाइंडर 0 हो जाता है उस केस में जो लास्ट डिवीजर होता है, तो लास्ट डिवीजर होता है वही एचसीएफ हो जाता है। तो यहाँ पे जो मेरा एचसीएफ की वैल्यू मिल रही है, एचसीएफ इस केस में आ रहा है 45। सेकंड क्वेश्चन है, आपको फाइंड आउट करना है एचसीएफ 196 और 38220 के बीच में। तो बिगर वैल्यू है 38220 जो कि हमारा डिविडेंड हो जाएगा, स्मॉलर वैल्यू है 196 जो कि हमारा डिवीजर हो जाएगा। तो 38220 को 196 से हम डिवाइड कर दें। जब उसको फर्स्ट टाइम डिवाइड कर रहे हैं तो 1896 आएगा, फिर से डिवाइड किया जाएगा। तो फाइनली जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो पूरा जब इसका डिवीजन हमने परफॉर्म किया है तो रिमाइंडर हमें आ रहा है 0। तो 0 है, पहली बार में आपने डिवीजन एल्गोरिथम लगाया और आपको 0 मिल गया। तो इस केस में आपका जो डिवीजर था जिससे कि आपने डिवाइड किया था वही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, द एचसीएफ बिटवीन 38220 एंड 196 इज 136। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ बिटवीन 867 एंड 255। तो यहाँ पर बिगर वैल्यू आपके पास है 867, स्मॉलर वैल्यू है 255। तो आपका जो डिविडेंड है वो 867 हो जाएगा, डिवीज़र जो है वो 255 हो जाएगा। डिविडेंड को डिवीज़र से डिवाइड करा आपने, आपको रिमाइंडर मिल रहा है 102। लेकिन रिमाइंडर अभी आपको 0 नहीं मिला, तो आपको प्रोसेस एक बार फिर से अप्लाई करना पड़ेगी। उसके पहले 867 को अगर आप लिखना चाहें तो 867 को डिवीजन लेमा के फॉर्म में आप लिखते हैं 255 इंटू 3 प्लस 102। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इस फॉर्म में आप इसको लेमा को लिख सकते हैं। तो अब आपका जो लास्ट रिमाइंडर है 102 है और इसके पहले जो डिवीजर था वो 125 था। तो जो आपका डिवीजर होगा वो नेक्स्ट केस में डिविडेंड बन जाएगा और जो रिमाइंडर है वो डिवीजर बन जाएगा। तो आप 255 को 102 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आपको रिमाइंडर बच रहा है 51। और आपका काम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, आपको फिर से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप फिर से क्या करेंगे कि जो पुराना वाला डिवीज़र था वो आपके लिए फिर से डिविडेंड बन जाएगा और जो लास्ट रिमाइंडर था वो डिवीज़र बन जाएगा। तो जब 102 को 51 से आप डिवाइड करते हैं तो इस केस में हमारे पास रिमाइंडर मिल रहा है 0। और जिस केस में रिमाइंडर 0 मिल जाता है उसके जस्ट पहले आपने जिस वैल्यू से डिवाइड किया है वही आपकी एचसीएफ होती है।
यहाँ पर HCF कितना है 51। अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, द HCF बिटवीन 867 एंड 255 इज 51। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है, ये नंबर की प्रॉपर्टी फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन है। इसमें दिया है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज ए सम इंटीजर। तो सबसे पहले आपको इंटीजर लेट करना पड़ता है। तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहले हमने क्या मान लिया कि कोई नंबर ए है, कैसा नंबर है, वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। बी कितना है, आपको मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि जो बी है वो यहाँ जो नंबर लिखा रहता है वो बी होता है। तो बी हम कितना लेंगे, बी हमारा लिए हो जाएगा 6। तो बी विल बी इक्वल टू 6। then now according to Euclid's algorithm we can write a is equal to 6q plus r. a is equal to 6q plus r where q will always be positive or either greater than or equal to 0। 0 होगा या कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी। r की वैल्यू क्या होती है, r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट इट शुड बी लेस देन 6। मतलब यहाँ लेस देन b होना चाहिए। तो b कितना है 6, तो r की वैल्यू 6 से कम होगी। कौन कौन सी हो सकती है, r की वैल्यू 0 हो सकती है, या फिर 1 हो सकती है, या फिर 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, लेकिन 6 से कम ही होगी। ठीक है, तो अगर मैं इस एल्गोरिथम में अगर आर की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखूँ तो मुझे ए की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। जब मैं आर इक्वल टू 0 रखता हूँ तो मुझे ए मिलता है 6q, आर इक्वल टू 1 पर 6q+1, आर इक्वल टू 2 पे 6q+2, और आर इक्वल टू 3 पे 6q+3, आर इक्वल टू 4 पे 6q+4, और आर इक्वल टू 5 पर 6q+5 वैल्यू मुझे मिल जाएगी। पर क्वेश्चन में जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इफ a इज ऑफ द फॉर्म 6q और 6q+2 और 6q+4 देन a विल बी एन इवन इंटीजर। अगर यहाँ पे आप देखें 6q, 6q+2, 6q+4 ये जो वैल्यूज होगी ये इवन इंटीजर की वैल्यूज रहेंगी, और जो रिमेनिंग वैल्यू है वो ऑड इंटीजर्स की वैल्यू होगी। तो एनी इंटीजर मे बी ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q+1, 6q+3 एंड 6q+4, जो कि हमारा डिजायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू बी मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। किसी परेड में जो आर्मी कंटिजेंट है जिसमें 616 मेंबर्स है उनको मार्च करना है, और उसमें मेंबर कितने होना चाहिए, 32 मेंबर होना चाहिए। द टू ग्रुप्स आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, और इन सबको सेम नंबर ऑफ कॉलम में मार्च करना है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, और कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम होंगे जिसमें कि मार्च कर सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो हमें यहाँ पर फिर क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, इसमें हमें HCF निकालना पड़ता है। तो दो गिवन नंबर है हमारे पास 616 और 32 जिनका क्या हमें HCF पता करना है। तो जो बिगर वैल्यू है 616 इसको हम 32 से डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो यही हमारा HCF हो जाएगा। अगर 0 नहीं आता है तो फिर हमें प्रोसेस आगे बढ़ाना पड़ती है। तो जब हम 32 से डिवाइड करते हैं तो इस केस में हमारा रिमाइंडर 8 बच जाता है, जो कि हमारे लिए काम का नहीं है। ठीक है, तो अगर 616 को मैं यूक्लिड्स एल्गोरिथम लेमा के फॉर्म में लिखता हूँ तो वो हो जाएगा 32 × 19 + 8। बट फिर अगेन जो लास्ट डिविजर था उसको मैं यहाँ पुट करता हूँ एज ए डिविडेंट, और जो मेरा रिमाइंडर है उसको मैं मानता हूँ डिविजर। जब 32 को 8 से डिवाइड करते हैं तो इस केस में यार जो है रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है। तो रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो इस केस में जो लास्ट डिविजर था 8 वो मेरा HCF हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर जो था वो 8 हो जाएगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जो रहेंगे हमें 8 चाहिए रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है यूज द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। तो कोई इंटीजर m के लिए जो उसकी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके आपको बताना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर जो है वो या तो 3m के फॉर्म में लिख सकते हैं या 3m+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर m को इंटीजर है। तो यहाँ पर आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। आपने यहाँ मान लिया कि x कोई पॉजिटिव इंटीजर है, इट इज ऑफ द फॉर्म
अभी किस फॉर्म का हो सकता है, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के। अब ये 3q प्लस 2 आपने कैसे इमेजिन किया है, आपने यहाँ पे देखा है कि जो b की वैल्यू है वो आपको 3 दी हुई है और जो a की वैल्यू है वो bq प्लस r के फॉर्म में आपको लिखना रहेगी। तो now we have to prove that the square of each of this can be written in the form of 3m और 3m plus 1। अब ये जो नंबर हमने माने हैं 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, इसको जो है आपको ये प्रूफ करना है कि इसको हम 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मेरा फर्स्ट नंबर क्या रहेगा, 3q का स्क्वायर क्या, मैंने 3 का स्क्वायर विल बी 9q स्क्वायर। 9 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3 इंटू क्यू स्क्वायर, और जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू है 3q स्क्वायर, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ m से। तो इस तरीके से मैं 3q स्क्वायर को लिख सकता हूँ 3m के फॉर्म में। सिमिलरली 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, सेकंड नंबर मेरा रहेगा 3q प्लस 1 और उसका अगर स्क्वायर लेते हैं तो वो होगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। और 9q स्क्वायर, इन दोनों में अगर कुछ कॉमन दिख रहा है तो वो है 3 अगर कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू है इसको मैंने फिर से रिप्लेस कर दिया m से, तो ये बन जाएगा 3m प्लस 1। नेक्स्ट रहेगा 3q प्लस 2 होल स्क्वायर, तो 9 स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, 9 स्क्वायर प्लस 12q प्लस, अब 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं 4 को लिख सकता हूँ 3 प्लस 1 के फॉर्म में। 3 कॉमन लेते हैं इनमें से, 3 कॉमन लेने के बाद ये कुछ वैल्यू इस टाइप से बनेगी जिसमें जो ब्रैकेट वाली वैल्यू उसको मैं पुट कर दिया m। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9q प्लस 1 और 9q प्लस 8। तो सेम जैसा पिछले केस में आपने इमेजिन किया था वैसे आपने को यहाँ पर इमेजिन करना पड़ेगा कि लेट एक्स बी एनी पॉजिटिव इंटीजर देन इट इज ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2। कोई पॉजिटिव इंटीजर है जिसको आप 3m प्लस 1 3m प्लस 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला हम स्टार्ट करते हैं 3m के क्यूब से। तो 3m क्यूब को द 3m क्यूब विल बी इक्वल टू 27m क्यूब। अब 27 को आप लिख सकते हैं 9 इंटू 3, तो इसको लिखा आपने 9 इंटू 3, तो 9 टाइम्स ऑफ 3m क्यूब हो गया। अब यहाँ पर जो m क्यूब है इसको रिप्लेस कर दिया आपने q से। सेम आप 3m प्लस 1 के लिए लगाएंगे, 3m प्लस 1 होल क्यूब लिखेंगे, फॉर्मूला यूज करना a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो जब आप फॉर्मूले को एक्सपांड करते हैं तो आपको इस टाइप से कुछ वैल्यू मिलती है। इस वैल्यू में आपको ये ध्यान रखना है कि कोई कॉमन टर्म आ रही है, यहाँ पे कॉमन हमें 9 मिल रहा है तो 9 को हम कॉमन निकालेंगे, 9 को कॉमन निकालेंगे, बची हुई जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज है उसको हमने रिप्लेस कर दिया q से। सेकंड सिमिलर वे में हम 3m प्लस 2 होल क्यूब के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूला ऊपर जो लिखा है वैसे ही यूज करना है। और यहाँ पर जो लास्ट में वैल्यूज आ रही है इसमें से हमें 9 कॉमन लेना है, तो 9 कॉमन लेके हम इसको इस 9q प्लस 8 के फॉर्म में लिख सकते हैं। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि वो भी यहाँ से ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं, और जो हमसे मिलना चाहते हैं वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।